नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, राजनीति में अब मुलाकात बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बिहार में राजनीति चुनाव आ रहा है तो राजनीति और सरगर्मी पर बढ़ती जा रही है। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव से बंद कमरे में रातों रात भाजपा नेता की मुलाकात हो गई है। जी हाँ, अब ये मुलाकात कहां लेकर जाएगी बिहार की राजनीति को, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं। बिहार की राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है, सरगर्मी तेज हो गई है। देखिए, आपको पूरी खबर बताते हैं। बिहार में अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पशुपति पारस का पैगाम लेकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल लालू यादव के आवास पहुंचे थे, जहां उन्होंने रालोजपा के कार्यक्रम में लालू यादव को सपरिवार शामिल होने का निमंत्रण दिया। अभी देखिए, एनडीए से तो पशुपति पारस औपचारिक रूप से तो अलग हुए नहीं है, आधिकारिक रूप से इस चीज का ऐलान नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब जो है एनडीए का हिस्सा है, तो बीजेपी के नेता पशुपति जो है वो लालू प्रसाद यादव से मिलने गए। दरअसल आगामी 5 जुलाई को यानी कि कल रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की ओर से 5 जुलाई को पटना में आयोजित पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान के जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी की तरफ से लालू यादव के परिवार को भी शामिल होने का निमंत्रण दिया है। वहीं श्रवण अग्रवाल ने लालू यादव को निमंत्रण कार्ड दिया। साथ ही श्रवण अग्रवाल ने 10 सेक्युलर आवास पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, सांसद मीसा भारती सहित समस्त राष्ट्रीय जनता दल परिवार को रामविलास पासवान जी के जयंती समारोह में आने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दोनों परिवारों के बीच कई दशकों से पारिवारिक रिश्ता रहा है। लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नायक हैं। अगर पशुपति पारस की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो उन्होंने पहले ही एनडीए से अपने रिश्ते खत्म होने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने आरजेडी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। लेकिन अभी तक तेजस्वी ने इस पे कोई फैसला नहीं लिया है और ना ही अभी तक इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन है कि तेजस्वी यादव उनको शामिल कराएंगे। हालांकि देखिए, एनडीए की तरफ से भी अभी तक इस चीज को लेकर ऐलान हुआ नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए पशुपति पारस, लेकिन उन्होंने नाता खत्म कर लिया है, चूंकि अभी तक औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में कई जो है वो बड़े नेता लालू प्रसाद यादव से बंद कमरे में मुलाकात की और उन्होंने ये कह दिया। आप देखिए, उन्होंने इनवाइट किया है लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को आने के लिए अपनी पार्टी में, अपना जो भी उनका कार्यक्रम है उसको लेकर। तो ऐसे में ये नजदीकियां बढ़ रही है लालू प्रसाद यादव से पशुपति पारस की। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है अब कि आने वाले दिनों में एक और गठबंधन हो सकता है। देखिए, लेकिन महागठबंधन में कितने सारे लोग रहेंगे? असुद्दीन ओवैसी ने चिट्ठी लिखी है लालू प्रसाद यादव को, पशुपति पारस भी जो है जिक्र कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस तो है ही जो खूब नखरे कर रही है, और आरजेडी की तेजस्वी यादव वो तो है, और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि डेप्यूटी सीएम हम, तेजस्वी बड़े भाई, हम छोटे भाई। तो इस तरीके की डिमांड, कितनों की डिमांड फुलफिल करेंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा होना है। तो ऐसे में अगर पशुपति पारस आते हैं तो कम सीट तो आप उनको नहीं दीजिएगा, चिराग का कार्ड है पशुपति पारस, तो अगर आप कैसे इस बार सीट बंटवारा होगा। लेकिन ऐसे में अब नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये ऐलान हो रहा है, जिस तरीके से ये चर्चा हो रही है कि पशुपति पारस जो है वो अब आरजेडी में जा सकते हैं। ऐसे में बंद कमरे में मुलाकात हुई है और सब कुछ ये बात साफ बता दिया गया है कि 5 जुलाई को बड़ी जो है वो बड़ा कार्यक्रम है स्वर्गीय रामविलास जी के लिए। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को यहाँ पर न्योता दिया गया है। बताएं आपको कि श्रवण अग्रवाल, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, इन सभी लोगों से मुलाकात की है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।